इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड एंगल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी पहले तो ये ध्यान दो। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि यहां पर एक देखो एक चार्ज प्लेस करा गया है Q और इससे x डिस्टेंस पर एक डिस्क रखी जा रही है। x डिस्टेंस पे क्या रखी जा रही है बेटा? डिस्क। डिस्क की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। डिस्क की रेडियस कितनी है? कैपिटल R। अब इससे जो टोटल फ्लक्स एग्जिट होएगा इस चार्ज से वो कितना होएगा बताओ? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गाउस लॉ के अकॉर्डिंग कि Q चार्ज है, इससे टोटल फ्लक्स जो एग्जिट होने वाला है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एग्जिट होने वाला है। अब इस फ्लक्स में से कितना फ्लक्स इस डिस्क से होके पास होएगा? ये चार्ज तो आपको पता है एक बल्ब की तरह बिहेव करना है, तो इससे तो ELF सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में यूं निकलेंगी। कितने निकलेंगे टोटल? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से कितना फ्लक्स इस डिस्क से होके पास होएगा वो हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के हैं दो मेथड। कितने मेथड है बेटा? दो मेथड। या तो आप लोग यहां पर इस डिस्क पे एलिमेंट ले, फिर इस एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो और फिर सोल्व करो। यस और नो? उससे तो सॉल्यूशन इतना लंबा चला जाता है कि एक पेज से भी ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। दूसरा आता है सॉलिड एंगल। दूसरा मेथड क्या आता है? सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से आप लोग इसको कर सकते हो। सॉलिड एंगल के मेथड से जब आप लोग करोगे तो जो सॉल्यूशन 1.5 पेज में होना चाहिए वो 1.5 लाइन में हो जाता है। कितने लाइन में हो जाता है? 1.5 लाइन में हो जाता है। इसलिए अपने को किसका कंसेप्ट आना चाहिए? सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आना चाहिए। देखो ध्यान दीजिएगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताऊंगा, है ना। देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट से समझो आप लोग। जैसे मान लिया ये कोई कॉन है, ये क्या है बेटा? कोई कॉन है। देखो एक तो होता है प्लेन एंगल, एक तो क्या होता है? प्लेन एंगल। जैसे ये प्लेन है, इसमें एक लाइन ये वाली होगी, एक लाइन ये वाली होगी, फिर यूं एंगल बनाते हैं हम लोग थीटा। ये तो क्या होता है? प्लेन एंगल। 2D का खेल होता है। किसका खेल है? 2D का। ये एक प्लेन में बनाया गया है। एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल किसका खेल होता है? 3D का। 3D का खेल होता है। जैसे एंगल को हम लोग यूं रिप्रेजेंट करते हैं यूं, वैसे सॉलिड एंगल को हम लोग यूं रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूं। 3D है, 3D है, कौन है? सोच के देखो, बर्थडे वाली टोपी है ये। तो जैसे एंगल को हम लोग यूं रिप्रेजेंट करते हैं वैसे सॉलिड एंगल को यूं पूरे सर्कल से रिप्रेजेंट यहां पर करा जाता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हो गया मान लिया S, ये कितना हो गया? R, ये कितना हो गया? R। तो यहां पर बनने वाला सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन इस रेडियस का स्क्वायर। क्या होता है बेटा? एरिया अपॉन इस रेडियस का स्क्वायर। बताओ याद रह जाएगा? बड़े ध्यान से समझ लेना। प्लेन एंगल, देखो ये सिंपल एंगल जो आज तक हम लोग एंगल पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। किसका खेल होता है? 2D का। एक लाइन ये वाली होगी, एक लाइन ये वाली होगी, बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। सॉलिड एंगल किसका खेल है? 3D का। कौन है? कौन पूरा पूरा कौन है, तो कौन के अंदर यूं लूप में जो एंगल बनता है, यूं लूप बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड एंगल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जैसे एंगल के लिए क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल के लिए क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। जैसे मान लिया ये x है, यस और नो, और ये क्या है? r है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? x बाई r होता है। जैसे एंगल के लिए x बाई r होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, वैसे सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। दूसरे तरीके से समझे इसी को। देखो ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2 देखो यहां पर। यदि मान लिया यहां पर ये वाला एरिया थोड़ा सा तिरछा दिया हुआ हो आपको, जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है ये लाइन और यूं ये एरिया दिया हुआ है S। ये वाला एरिया कितना दिया हुआ है बेटा? S। और ये दिया हुआ है अपने को R। और यहां पर बनने वाला सॉलिड एंगल अपने से पूछा जा रहा है। यहां पे बनने वाला किसके लिए तैयारी कर रहे हैं बताओ? सॉलिड एंगल क्यों पढ़ा जा रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें कहा जा रहा है कि चार्ज क्यू है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक डिस्क रखी जा रही है और डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स आपको बताना है। अब आप कहोगे सर एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो काम में आएंगे। इसके कंसेप्ट आपको ऑप्टिक्स में भी काम में आएंगे। ऑप्टिक्स में याद करो उस टाइप के क्वेश्चन कि एक झील में एक बल्ब इतनी गहराई पे रख दिया जाता है, उससे टोटल इंटेंसिटी इतनी एग्जिट हो रही है, तो बताओ इतने एरिया से कितनी एग्जिट होगी? याद है आपको? तो उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग यहाँ से कर पाते हैं। और उनके सॉल्यूशन जो है ना वहां पर ऑप्टिक्स में भी 2-2 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, और उन क्वेश्चंस को कितने लाइन में कर पाओगे आप? 2 लाइन में मैक्सिमम आप लोग कर पाओगे। किससे? सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से। ठीक है, तो देखो समझो
ये आर हो गया, ये वाला एरिया कितना है एस, ये वाला एरिया कितना है बेटा एस। अब देखो आगे, यहां से मान लिया ये जो एरिया देखो यूं तिरछा काटा गया इसको, यूं काटा गया इसको, और इस लाइन से मान लिया एंगल कितना बना रहा है ये थीटा। तो इस एरिया एस के, इस एरिया एस के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बताओ, 2 कंपोनेंट। जिधर थीटा होता है उधर तो क्या हो जाएगा कोस, तो ये तो क्या हो जाएगा एस कोस थीटा। एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर हो जाएगा। जैसे हम लोग थीटा की तरफ, जैसे ये लेंथ एल है मान लिया, तो एक एल कोस थीटा और एक एल साइन थीटा लेते हैं ना, थीटा की तरफ कोस लेते हैं, विदाउट थीटा साइड में साइन लेते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा एस कोस थीटा, और ये क्या वाला, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ एस साइन थीटा। अब देखो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा यहां पर, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपॉन इसका स्क्वायर। अब लेंथ कौन से लेओगे, ये रेडियस कौन से लेओगे, यहां वाली जो दोनों में कॉमन है जितनी, जैसे ये आर है तो इधर की भी कितनी आर, इधर वाली पूरी नहीं ले लेनी है, ना ही इनका कोई एवरेज वगैरह लेना है आपको, इधर की ओर आर है तो इधर की ओर भी कितनी आर, मतलब ये वाली लेनी है, तो क्या हो जाएगा बताओ एस कोस थीटा परपेंडिकुलर वाला एरिया अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कोई डाउट? थर्ड मेथड से समझो इसी चीज को, देखो ध्यान देना। बात करते हैं स्पेयर के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं अभी, स्पेयर के लिए। ये वाला बेटा क्या हो गया एक स्पेयर, स्पेयर समझते हो फुटबॉल, स्पेयर का नाम लेते दिमाग में क्या आना चाहिए फुटबॉल। ये एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी होगी आर। स्पेयर बताओ 3D होता है कि नहीं होता है, तो सॉलिड एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन क्या होता है रेडियस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, जो स्पेयर होता है स्पेयर का एरिया कितना होता है बताओ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर आर, कितना हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, क्या हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। जैसे एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा रेडियन, एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, वैसे सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन। ये कि स्पेयर के लिए कितना होएगा 4 पाई, स्पेयर के लिए कितना होएगा 4 पाई। देखो फोर्थ पॉइंट देखो, इर्रेगुलर क्लोज सरफेस, इर्रेगुलर क्लोज सरफेस। इर्रेगुलर क्लोज सरफेस के लिए आप लोग ध्यान दोगे, जैसे मान लिया इर्रेगुलर क्लोज सरफेस होती, इर्रेगुलर क्या होती क्लोज सरफेस होती, और इस पॉइंट पे क्या देखते हैं हम लोग सॉलिड एंगल देखते हैं, इस पॉइंट पे क्या देखते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये क्या है क्लोज सरफेस, शेप कैसी है इर्रेगुलर, तो इसके लिए भी सॉलिड एंगल, इसके लिए भी सॉलिड एंगल 4 पाई ही होता, कितना होता 4 पाई स्टेरेडियन ही होता। अब इसके डेरिवेशन में तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। यदि ये सरफेस कैसी होती इरेगुलर होती तो इसके लिए भी कितना होता 4 पाई होता। यदि आपको गाउस लॉ का डेरिवेशन याद हो 12th क्लास से, तो वहां पर एक जगह पर हम लोग पूरी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई लेके चलते हैं, आपको याद हो तो। गाउस लॉ आया कैसे, उसके लिए जो डेरिवेशन होता है उसमें एक जगह पर क्या लेके चलते हैं क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल 4 पाई लेके चलते हैं, यस और नो। या फिर नहीं भी याद हो तो भी कोई बात नहीं है, क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई होता है। बताओ ऐसे ही आप लोग कोन के लिए बता सकते हो क्या, गौर करना। पॉइंट नंबर 5 ध्यान देना, सॉलिड एंगल किसके लिए कोन के लिए। ये क्या हो गया बेटा एक कोन, ये कोन हो गया, इसकी रेडियस कितनी है बताओ r, हाइट कितनी है बताओ इसकी h, ये हाइट कितनी होगी h। यहां पे क्या बताना है अपने को सॉलिड एंगल, क्या बताना है भाई सॉलिड एंगल। बोलो भाई क्या होगा आप लोग ही बताओ, सॉलिड एंगल इक्वल टू बताओ आप लोग ही बताओ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन भाई h स्क्वायर होएगा क्या, नहीं क्या होएगा, ये देखो ये कितना है गौर करना, ये h है कि नहीं है, ये r है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अपने को तो इसका स्क्वायर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर लिखना है अपने को, तो ये इतना हो जाएगा। हाँ एक कंडीशन जरूर है, यदि बाई चांस कोई ऐसा सीन हो कि ये एंगल बहुत ही छोटा हो, ये वाला एंगल क्या है जो कोन एंगल है ये क्या हो बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो उस कंडीशन में h और r
इसको h को और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात को? मतलब कौन ये वाला एंगल बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएंगी। तो आप लोग उस कंडीशन में पाई आर स्क्वायर बाई क्या कर सकते हैं, एच कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट के लिए मैंने आपको सॉलिड एंगल पढ़ाया वो पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जिससे हम लोग क्वेश्चंस को कितने लाइन में सोल्व कर लेंगे, 2 लाइन में सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? कितने लाइन में सोल्व कर लेंगे, 2 लाइन में। देखो रिलेशन बिटवीन क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल। अरे क्या चाहता है ये, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल कौन सा, प्लेन एंगल भी कह सकते हो आप, प्लेन एंगल भी कह सकते हो। देखो जैसे ये वाला कौन है, ये वाला क्या है बेटा, कौन है। ये वाला टोटल एंगल बन रहा है अल्फा। कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। ले लो ये वाली चेयर ले लो। ये वाला टोटल प्लेन एंगल कितना बन रहा है बताओ, अल्फा। और सॉलिड एंगल भी कुछ ना कुछ बन रहा है, गौर करना, सॉलिड एंगल भी कुछ ना कुछ बन रहा है। टोटल एंगल कितना है, अल्फा, और सॉलिड एंगल कुछ ना कुछ है। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू, सॉलिड एंगल इक्वल टू ये वाला होता है 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। क्या रिलेशन होता है सॉलिड एंगल इक्वल टू, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। ये रिलेशन बहुत ही काम का रिलेशन है, गौर करना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, शानदार शानदार। ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। ये वाला एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। ये क्या हो गया यहाँ पर, सॉलिड एंगल। 3D सरफेस है, क्या है ये, कौन। ये क्या है, कौन है, ठीक है भाई। तो ये वाला प्लेन एंगल तो कितना बन रहा है, अल्फा। अपने को क्या चाहिए, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशन क्या होएगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 बोले तो ये जो पूरा एंगल है उसका आधा एंगल यहाँ पे लिखना है। करें क्वेश्चंस, याद रखना। सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा बाई 2। ठीक है भाई। किस लिए पढ़ाया ये सब, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कर लें एक बार तो, ठीक है भाई, यही क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले तो। देखो अपने पास में क्वेश्चन है ये वाला, गौर करना। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। एक ये चार्ज प्लस क्यू है, क्वेश्चन समझ लो पहले तो, फिर उसको सोल्व करते हैं। एक ये चार्ज कितना है बेटा, प्लस क्यू। प्लस क्यू है, इससे बताओ टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स एग्जिट होएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स। जैसे बल्ब से यूं लाइट निकलती है, बल्ब से यूं लाइट सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में निकलती है, ठीक वैसे ही इस चार्ज से फ्लक्स एग्जिट होएगा। किसमें, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में। टोटल कितना एग्जिट होएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से इससे होके कितना पास होएगा। देखो गौर करो आप लोग कि जब इससे फ्लक्स एग्जिट होएगा, इससे यूं मान के चलो कि बल्ब है और बल्ब से लाइट एग्जिट हो रही है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइट ही बताओ इससे होके पास होएगी कि नहीं होएगी। सिर्फ ये वाली इतनी ही बताओ इससे होके पास होएगी कि नहीं होएगी। सोच के देखो, क्या पूरी पास हो जाएगी, पूरी पास नहीं होएगी, सिर्फ इतनी पास होएगी। और उसका अमाउंट हमें फाइंड करना है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन। देखो ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन देखो भाई कि यहां पर बल्ब से जो निकल रहा है, जो भी लाइट निकल रही है, बल्ब से यूं लाइट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, वो बताओ 2D में फैल रही है कि 3D में फैल रही है। 3D में। बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो क्या है, 3D में फैल रही है। 3D में फैल रही है, यूं 3D में फैल रही है। जब वो 3D में फैल रही है तो वो प्लेन एंगल में फैल रही है कि सॉलिड एंगल में फैल रही है, सॉलिड एंगल में फैल रही है। किसमें, सॉलिड एंगल में। पानी पर आप लोग पत्थर डालते हो,
पानी में मान ले क्या डाला, पत्थर डाला, तो जो वेव्स बनती है वो 2D में बनती है कि 3D में बनती है? हालांकि पानी के अंदर भी जाती हैं, लेकिन आपको कौन सी दिखती है? सिर्फ 2D वाली दिखती है, सरफेस वाली दिखती है। तो पानी में पत्थर डाला तो आपको जो वेव्स दिख रही हैं वो किस में बन रही है? 2D में बन रही है। यस और नो? आपको जो वेव्स बन रही है वो 2D में दिख रही है। बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो किस में डिवाइड हो रही है? 3D में। वो किस में डिवाइड हो रही है? 3D में डिवाइड हो रही है। क्लियर है बेटा? तो यहां से बल्ब से जो लाइट निकलेगी, यहां बल्ब से जो लाइट निकलेगी, बल्ब से जो लाइट एग्जिट होएगी वो 3D में डिवाइड होएगी, मतलब वो सॉलिड एंगल में डिवाइड होएगी। तो देखो बहुत ही सीधा सिंपल सा वो वाला रूल लगाओ जो छोटी क्लासों में लगाते थे। क्या 10 गाय 50 रुपए की, तो एक गाय कितने की होगी? 10/50, तो इतने कितने की होगी? वो वाला रूल लगाएंगे। ठीक है जी। ये वाला सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल, ये मान लिया हमने डी ओम, इसको डी ओम, ओम से लिखते हैं। वैसे ओम वाला जो साइन होता है ना, उससे लिखा जाता है सॉलिड एंगल को। ठीक है, और वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैथमेटिकली कहीं नहीं आने वाला, तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो यहां पर गौर करना कि ये वाला जो सॉलिड एंगल है, ये वाला, इसको लिख दिया इतना। ठीक है भाई, गौर करना 4 पाई में, मतलब 4 पाई बोले तो टोटल, 4 पाई बोले तो टोटल, 4 पाई में कितना फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बताओ? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट में कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो अपने को कितने में चाहिए? इतने में। अपने को इतने सॉलिड एंगल में चाहिए। तो इतने में कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस। तो कितना हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है बताओ? नहीं, एरिया। हाँ, एरिया अपॉन, उससे कर सकते हो बिल्कुल। एरिया अपॉन क्या कर सकते हो? आर स्क्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? बताओ एरिया तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, एरिया अपॉन इसका स्क्वायर, ये कितना है? आर, ये कितना है? एक्स, तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो समझ में आएगा? तो एरिया तो कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाई से क्या हो गया? पाई। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये इतना वहां से फाई आउट हो जाएगा। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो। ठीक है भाई, देखो एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे और देख लो। चलो ये इसमें तो क्या हुआ कि इसमें इसकी रेडियस अपने को दे रखी थी, इसमें इसकी रेडियस अपने को दे रखी थी। अब क्या है कि जैसे ये वाला एक चार्ज दे रखा है, गौर करना आप लोग, ये वाला एक चार्ज दे रखा है प्लस क्यू, और इससे कुछ आगे ये एक डिस्क दे रखी है। क्या दे रखी है? ये डिस्क दे रखी है। क्या दे रखी है? डिस्क। इससे निकलने वाला क्या पूछा जा रहा है? फाई आउट। क्या पूछा जा रहा है? फाई आउट कह दो, पाई पासिंग कह दो, एक ही बात है। ठीक है, कि यहां से इसे पास होने वाला फ्लक्स अपने को पूछा जा रहा है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। सिर्फ इतने डेटा दे रखे, सिर्फ और सिर्फ इतने ही डेटा दे रखे। ना तो आपको ये बोला गया कि कितने डिस्टेंस पर से पास हो रहा है, कितने डिस्टेंस पे डिस्क रखी जा रही है, ना आपको ये बोला गया है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। यस सर कि नो सर? लेकिन देखो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से बड़ा इजी गोइंग में आप लोग इसको कर सकते हैं। बताओ फाई आउट इक्वल टू, पहले तो क्या करोगे, देखो एक लाइन में कैसे सोल्व होता है, गौर करना। 4 पाई से कितना फ्लक्स एग्जिट होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से मतलब टोटल से कितना? 4 पाई से कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट से कितना? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट से कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, टोटल कितना? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिट से कितना? मतलब 4 पाई से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एग्जिट हो रहा है, तो यूनिट से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये यूनिट से हो गया। कोई डाउट? अब अपने को इतने सॉलिड एंगल से चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि जो इससे होके पास होएगी यहां पर, वही तो आगे जाके उससे होके पास होएगी। अपने को तो इतने सॉलिड एंगल से चाहिए। और ये वाला सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला सॉलिड अपने को इतने सॉलिड एंगल से चाहिए, क्योंकि इस सॉलिड एंगल से पास होएगी, वही आगे इससे पास होएगी। कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई 1 माइनस कोस
60/2। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं है? 1 माइनस कोस 60/2। तो 2 पाई से क्या हो गया? 2 पाई। कितना हो गया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कोस 30 हो गया। कोस 30 कितना होता है? √3/2 होता है क्या? तो 1 माइनस √3/2। समझ में आई बात ये? तो चाहो तो और थोड़ा सा सोल्व कर दो। Q/4 एप्सिलॉन नोट कर दो इसको तो, और ये 2 माइनस √3। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। बताओ कर सकते हो एक स्टेप में? इसका रियल सॉल्यूशन देखते हैं ना तुम लोग मैथमेटिकली, वैसे कि इंटीग्रेशन से जा रहे हैं बहुत लंबा चला जाता, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। कर सकते थे, वो भी हार्ड मेथड नहीं होता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, 3-4 मिनट बेवजह लग जाते। अब इसको 30 सेकंड में आप लोग सोल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन करके देखें। फाइंड रिलेशन बिटवीन Q1, Q2, अल्फा एंड बीटा। Q1, Q2, अल्फा बीटा, इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब देखो कोई आइडिया कोई बताना चाहेगा? बीच में एक एरिया मान के फ्लक्स फाइंड करते हैं, दोनों का फ्लक्स। देखो गौर करना। अब इसको भी तुम लोग इंटीग्रेशन और जो बेसिक मेथड्स होते हैं उनसे जाओगे तो भाई इतना लंबा मामला निकल जाएगा कि ये करते करते केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो अपने जो शॉर्टकट अब ये भी सीखा, सॉलिड एंगल वाला कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, वो हम लोग देखते हैं। करें भाई क्वेश्चन? देखो एक बात ध्यान दो, इतने सॉलिड एंगल में से जितना फ्लक्स एग्जिट होएगा, इतने सॉलिड एंगल में उतना ही फ्लक्स एंटर होएगा कि नहीं होएगा? इधर से तो देखो एग्जिट हो रहा है, तो इस इतने में से जितना आउट होएगा, इस इतने में बताओ उतना का उतना ही इन होएगा कि नहीं होएगा? सोच के देखो, कॉमन सेंस की बात है। इधर से देखो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इधर से भी क्या ड्रॉ कर लो बेटा? एक टेंजेंट। इधर से क्या ड्रॉ कर लो? एक टेंजेंट। और इधर से भी क्या ड्रॉ कर लो? टेंजेंट। तो इतने सॉलिड एंगल में से जितना एग्जिट होएगा उतना ही बताओ इधर की ओर एंटर होएगा कि नहीं होएगा? बहुत ही बेसिक सी चीज है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें से इतने सॉलिड एंगल में से जितना एग्जिट हो रहा है उतना इधर की ओर एंटर हो रहा है। किसी भी एंगल भी हो रहा है वो एक अलग बात है। बोले सिर्फ एंगल तो हमेशा 90 होता है? ये कैसे हो गया? वो कंडक्टर ऑब्जेक्ट के लिए, वो किसके लिए है? कंडक्टर ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये तो एक सिंपल चार्ज पार्टिकल है, ठीक है बेटा? तो देखो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर इतने सॉलिड एंगल से जितना निकलेगा उतना इस इतने सॉलिड एंगल में एंटर करेगा। तो मैं यूं लिख दूं फाई आउट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फाई इन का मैग्नीट्यूड। तो किसी को एतराज है क्या? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होएगा? टोटल फ्लक्स कितना एग्जिट होएगा ये बताओ? Q/ε0। Q1 है, ठीक है जी। Q1/ε0, यस और नो? Q1/ε0 टोटल इतना। तो यूनिट सॉलिड एंगल में कितना? देखो 4 पाई में कितना है? Q1/ε0। तो यूनिट में कितना हो गया? Q1/4πε0। तो यूनिट में हो गया Q1/4πε0। इतना क्लियर? तो इतने सॉलिड एंगल में कितना? इतने सॉलिड एंगल में कितना बताओ कितना हो जाएगा? 2 पाई 1 माइनस कोस α/2। 2 α/2 है, मतलब ये जो टोटल एंगल होता है उसका क्या लिखना होता है? आधा। अब ये जो अल्फा दे रखा है आधा ही तो है कि नहीं है? ये क्या है? आधा ही है, अपने आप में आधा। ये टोटल का आधा लिखना होता है और ये अल्फा आधा ही है। तो ये कितना हो गया? अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू, इधर की ओर देखो, यूनिट में कितना मैग्नीट्यूड लिखना है अपने को। तो वैसे ये फ्लक्स किसका होएगा? माइनस का होएगा। रीजन एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, ये चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव, वैसे माइनस का होएगा। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस कंसिडर ना करे तब की बात है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में माइनस कंसिडर कर रहा है तो आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा, माइनस कंसिडर नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो फाई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? टोटल फ्लक्स कितना? Q2/ε0। टोटल फ्लक्स इतना। 4 पाई में Q2/ε0। तो U2 में वो यूनिट में कितना हो जाएगा? Q2/ε0/4 पाई।
4 पाई में कितना Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट में कितना Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से डिवाइड कर दिया, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में कितने में चाहिए, इस इतने सॉलिड एंगल में चाहिए, कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई 1 माइनस कोस बीटा। तो यहां से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई, क्लियर है भाई। तो यहां से Q1 बाई Q2 इक्वल टू 1 माइनस कोस बीटा अप बाई 1 माइनस कोस अल्फा। तो ये आंसर यहां पर हो जाएगी, ठीक है भाई। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो आगे, यदि बाई चांस यहां पर ऐसा हो कि यहां पर यह भी दिया हुआ हो सकता है Q1 बाई Q2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस कोस बीटा बाई 1 माइनस कोस अल्फा, अरे यस और नो, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये मोर करेक्ट होएगा, ये ध्यान रखना। ये क्या होएगा, मोर करेक्ट होएगा। ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा मोर करेक्ट क्यों, इसमें साइन भी कंसीडर करे गए हैं Q1 और Q2 के, और इसमें साइन कंसीडर नहीं करे गए। साइन कंसीडर करोगे तो इसको पॉजिटिव लिखोगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। इससे निकल रहा है तो Q1 तो पॉजिटिव है, इससे एंटर कर रहा है तो ये Q2 क्या है, नेगेटिव। तो एक को नेगेटिव करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये ज्यादा करेक्ट होएगा। यदि दोनों ऑप्शंस के रूप में आ जाए तो ये टिक करना पड़ेगा। बोलो भाई, समझ में आई बात, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की लेंथ है 2r, कितनी है 2r, और ये इसका इधर वाला पार्ट हो गया और ये इसका इधर वाला पार्ट हो गया। इसकी रेडियस कितनी है r, रेडियस कितनी है r, बिल्कुल सेंटर पर, बिल्कुल किस पर, सेंटर पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज यहां पर रखा गया है। आपको बताना है कि इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ, क्या बताओ, इससे निकलने वाला, किससे, पूरे सिलेंडर से नहीं, सिर्फ किससे, कर्व्ड सरफेस, सिर्फ किससे, कर्व्ड सरफेस। बोलो समझ में आ रहा है, पक्की बात है, बताओ बताओ, सभी को समझ में आ रहा है क्या, नए वाले तेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्कुल मुझे पता है। देखो समझो भाई, यहां पर ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, r होगी, सिलेंडर की रेडियस r, रेडियस r है, लेंथ 2r है, सेंटर पॉइंट O पर कितना चार्ज रखा जा रहा है, Q चार्ज रखा जा रहा है, समझ गए। देखो सबसे पहले तो पता करो इससे निकलने वाला फ्लक्स, किससे, इससे, समझ रहे हो क्या, इससे निकलने वाला फ्लक्स, मान लिया क्या है, फाई डैश, मान लिया क्या है, फाई डैश। एक बात गौर करो, ये कितनी होगी r, ये कितनी होगी r, ये वाला एंगल कितना हो गया 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कहते हो, तो फाई डैश बोलो। टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा बताओ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो गौर करना ट्रिक, अब टोटल फ्लक्स कितना एग्जिट होएगा बताओ इससे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कितने में बट रहा है बताओ, 4 पाई में। टोटल बल्ब से जैसे लाइट निकलती है वैसे निकलेगा, तो 4 पाई से कितना निकल रहा है, 4, टोटल कितना निकल रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कितने में बट रहा है, 4 पाई में, तो यूनिट में कितना बटेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, ये यूनिट सॉलिड एंगल में हो गया, किस में हो गया, यूनिट सॉलिड एंगल में हो गया, यस और नो, किस में हो गया, यूनिट सॉलिड एंगल में। अपने को तो कितने में चाहिए, इतने में, जो इतने में से पास होएगा वही तो आगे इससे होके पास होएगा कि नहीं होएगा, तो इतने से कितना हो जाएगा बताओ, इतने से होके 2 पाई 1 माइनस कोस 45, समझ में आई बात, कितना हो जाएगा 2 पाई से 2, समझ में आई बात, तो कितना हो गया Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 माइनस कोस 45, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई रूट 2। बोलो समझ में आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो क्या पूछा जा रहा है, फाई आउट, इससे फाई डैश निकलेगा तो इससे भी बताओ फाई डैश निकलेगा या नहीं निकलेगा,
तो कितना हो जाएगा 2 फाई डैश, भाई इससे भी फाई डैश हो जाएगा। तो 2 फाई डैश प्लस फाई आउट, फाई डैश प्लस फाई डैश प्लस फाई आउट इक्वल टू मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। तो फाई आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई डैश, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई डैश बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2। बोलो समझ में आया क्या? सोच के देखो, बस करा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसा -2 का -2 और फाई डैश की वैल्यू उठा के इधर से इधर पुट कर दी, 2 से क्या हो गया 2 कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका है प्लस का, क्या हो जाएंगे कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ये क्या हो गया बताओ, क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया बताओ फाई आउट। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, बताओ ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, तेरे 0% समझ में आ रहा है, हवाई नहीं लग रही, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है ना। ये बेटा बात ऐसी है इसके लिए क्या, अभी देख मेरा तो अभी तो मेरा ज्ञान देने का कोई मूड है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तेरे को बता दूं, जो तू कुछ कर रहा है ना, जो कुछ भी कर रहा है XYZ जो कुछ भी कर रहा हो, वो तेरे को सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, समझ रहे मेरी बात को? अब तू सोच लेना क्या क्या कर रहा है इधर उधर गया, तेरे को सारा सब कुछ, फिजिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होता, जो कुछ कर रहे होते हैं वो छोड़ना पड़ता है, समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूँ। जो कुछ आप लोग कर रहे होते हो फिजिक्स के लिए, कई बार बच्चे आते हैं सर मैं क्या करूँ, मेरे को फिजिक्स आने लगे, मैंने कर मत, तू जो कर रहा है वो छोड़ दे, सब कुछ जो कुछ कर रहा है वो छोड़ दे। तो पहले तो जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो, व्हाट्सएप पे बिजी हो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, फलाना ढिमका, ये वो XYZ, कई टेलीग्राम पे भी बिजी हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी जहाँ कहीं पर भी आप लोग बिजी हो, बिजी से मतलब समझते हो ना, हाँ तो जहाँ कहीं पर भी आप लोग बिजी हो, उस बिजीनेस को तुरंत एक झटके में हटाएं, समझ रहे हो? और जो 24 घंटे किसी न किसी के प्रति तुम्हारे विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को बंद करके केवल और केवल मेरे बारे में सोचें। सही बता रहा हूँ, केवल और केवल मेरे बारे में सोचें, और जिसमें मेरी याद आनी बंद हो जाए उसमें यूट्यूब पे वीडियो देख ले, दोबारा से याद आ जाएगी दोबारा से याद आ जाएगी, समझ रहे हो? यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। दूसरी चीज, दूसरे बच्चों को देख के मोटिवेट हो सकते हो, जैसे बाकी बच्चों को लगभग 100% समझ में आ रहा है, तेरे को कितने % आ रहे हैं? तेरे को तिलचट्टे पूरा आ रहा है, सभी को लगभग सभी बच्चों को 100% समझ में आ रहा है। जब इनको आ रहा है तो आपको भी आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? बाकी जब बच्चों, कुछ बच्चे आज एब्सेंट भी हैं, ठीक है, उनको लगा कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं आज पानी वाली बोतल दे। तो कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं, तुम उनसे मिलना, अपनी क्लास में सारे बच्चों को 100% समझ में आता हुआ मिलेगा। तो जिनको नहीं समझ में आता था उनको हमने शुरू में भगा दिया, ऐसी बात नहीं है, 100% समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा रेजोनेट करना पड़ेगा, समझ? रेजोनेट करने का मतलब, हाँ, कोऑपरेट कुछ नहीं करना, मेरे को आता है सब मेरे को आता है जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना मेरे को आता है, इससे ज्यादा मेरे को आता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए जितना जरूरी है उतना आता है। कोऑपरेट नहीं करना रेजोनेट करने का मतलब, जैसे मेरे को लंबी सांस आए तो तेरे को भी लंबी सांस ही आनी चाहिए, समझ रहे मेरी बात को? ऐसी को तो रेजोनेट बोलते हैं, नहीं बोलते क्या? अब तुम लोग यार कितना बताओ रेजोनेट कर रहे हो, साथ साथ बताओ, वो तो कुछ ज्यादा रेजोनेट करी, कहाँ गई आज वो एक कृपलानी, एब्सेंट है। हाँ, तो क्या करना है कि आपको साथ साथ फुल एफिशिएंसी के साथ में बोलना है। क्या करना है? फुल एफिशिएंसी के साथ में बोलना है। और एक जो कुछ भी यहाँ पे लिखूं उसको ऐसे देखना है जैसे पहली बार देख रहे हो, हालांकि आपने तो पहली बार ही देखे, आज वाले तो पूरे पहली बार देखें, और साथ साथ बस बोलना है आपको, बस ये काम दिल से कर लो आप लोग, बाकी सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जैसे इनके साथ में हो रहे हैं वैसे आपके साथ भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है कि एक ये वायर है, क्या बेटा एक ये वायर है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और वायर कितनी लेंथ का है? इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है भाई।
इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज। इससे ए डिस्टेंस पर क्या रखी जा रही है, एक ये सीट रखी जा रही है। सीट की विड्थ तो कितनी है W और लेंथ कितनी है L। सोच के देखो, विड्थ तो कितनी है W और लेंथ कितनी है L। अब देखो गौर करना आप लोग, जैसे ये तो वो सीट है, मास्क का इससे अच्छा यूज नहीं हो सकता है। ये तो क्या है, वो सीट है। मास्क से याद आया, एक तो एक कोरोना वैक्सीन आ गई भी आ रही है 1-2 दिन में, है ना। सबसे पहले तो अमिताभ बच्चन को लगाओ, सही बता रहा हूँ, बहुत परेशान कर दिया इसने। सबसे ज्यादा जरूरत है इसको यार। तो देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट रोड। क्या है, इनफाइनाइट रोड कह दो, वायर कह दो, एक ही बात है। यूनिफॉर्मली क्या है, चार्ज। यू रखा हुआ है, यू। बताओ 3D में समझ पा रहे हो। ये वायर यूं रखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा। यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये सीट, ए डिस्टेंस पे। कितनी विड्थ की है, W। कितनी लेंथ की है, L। इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है, समझ गए क्या। इससे निकलने वाला क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। कोई डाउट हो तो बोलो। देखो सबसे पहले तो टाइम कितना हुआ, टाइम बता दो मुझे एक बार, कहीं पता लगे बच्चे बार वेट है। 9:04 हो जाएगा क्वेश्चन। फिर देखो क्यों, देखो पहले तो चार्ज देखो, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना, लैम्डा। तो L लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा है। यूनिट लेंथ पर लैम्डा, तो L लेंथ पर लैम्डा L। यस सर कि नो सर, सो फाई टोटल कितना होता है बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस लो, तो Q की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा है बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाई टोटल हो गया। अब इसका ऊपर से जो व्यू है ना वो बनाएंगे हम लोग, गौर करना आप लोग। देखो हाँ, टॉप व्यू बनाएंगे कि इधर तो ये वायर हो गया, विड्थ कितनी है W, लेंथ कितनी है L, साइड कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है A। इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा अपने को, ऊपर से देखेंगे तो ये वायर का एक डॉट सी दिखेगी अपने को, और ये विड्थ कितनी दिखेगी, W। सोच के देखो। तो ऊपर वाला व्यू बना रहे हैं कि ऊपर से देखेंगे, बिल्कुल ही ऊपर से, तो ये तो क्या दिखेगा, वायर। और ये क्या दिखेगी, W दिखेगी, या W विड्थ की सीट दिखेगी। और ये कितना होगा बताओ, A। बोलो समझ में आ रहा है। ऊपर से देख रहे, इसका टॉप व्यू है। ये क्या है भाई, टॉप व्यू है। मुझे एक बात बताओ, इससे फ्लक्स यूं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रहा है इससे, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इससे फ्लक्स यूं एग्जिट हो रहा है। कितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है बताओ, टोटल फ्लक्स कितना एग्जिट हो रहा है, सोच के बताओ, बताओ कितना हुआ, लैम्डा L भाई एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे टोटल फ्लक्स इतना एग्जिट होएगा। इसमें से गौर करना, इसमें से इससे होकर कितना पास हो जाएगा, इससे होकर कितना पास हो जाएगा, इससे होकर, अपने को तो इससे निकलने वाला चाहिए ना, इससे निकलने वाला चाहिए अपने को। तो यहां पे सॉलिड एंगल का कंसेप्ट मत लगा देना, गौर करो आप लोग बड़ी ध्यान से। सॉलिड एंगल में और इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। यहां पे प्लेन में काम चल जाएगा कि देखो ये वायर यूं है, और इस वायर से जो फ्लक्स निकल रहा है ना, ये ट्यूबलाइट की तरह है। बल्ब से तो क्या होता है, यूं लाइट निकलती है, लेकिन ट्यूबलाइट से यूं निकलती है, दोनों में डिफरेंस है। बल्ब से तो कैसे, यूं। सॉलिड एंगल में, किसमें, सॉलिड एंगल में यूं निकलती है। लेकिन जो ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है वो कैसे निकलती है, यूं। यस और नो, यूं निकलती है। तो यहां पर ट्यूबलाइट के लिए सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो टोटल देखो, ये वाला एंगल कितना लिख दे बताओ, इसको आधे को लिख ले, है ना, ये आधा एंगल लिख दिया हमने, थीटा। पूरे एंगल में कितना बट रहा है बताओ, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई में कितना डिवाइड हो रहा है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो, तो यूनिट एंगल में कितना हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने को कितने एंगल में चाहिए, 2 थीटा में चाहिए।
भाई यहां से लेकर यहां तक जो भी होगा वो सारा का सारा इससे होकर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कितना हो जाएगा 2 थीटा में कितना हो गया लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 थीटा। यस और नो? सोच के देखो 2 पाई में कि ये एक एंगल में डिवाइड हो रहा है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो यूं निकल रहा है यूं, तो ये सॉलिड एंगल की बजाय किसमें? प्लेन एंगल में। सॉलिड एंगल की बजाय किसमें? प्लेन एंगल में डिवाइड हो रहा है। तो 2 पाई में कितना? 2 पाई में टोटल फ्लक्स 2 पाई में हो रहा है, तो 2 पाई में लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट में कितना? लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 थीटा में कितना? क्योंकि 2 थीटा में होएगा वही इस शीट से होएगा, तो 2 थीटा में कितना? इतना। 2 से क्या करते हैं बताओ? कैंसिल 2। अब देखो यहां पर थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा? थीटा की वैल्यू। आप tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। tan थीटा कितना होएगा बताओ? tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? w/2। बेस कितना? a। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स w/2a। बोलो समझ में आएगा? तो यहां पर सो फाई आउट ये हो जाएगा वैसे कितना? लैम्डा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा? tan इनवर्स w/2a। यस और नो? आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। आज के लिए इतना ही, कल मिलेगी।